हेलो गाइस, रेडी हो सब लोग क्लास के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आज का सुविचार। शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। कहाँ तक सहमत है? क्या मतलब हुआ? एजुकेशन एक ऐसा मीडियम है, एजुकेशन है वो एक ऐसा मीडियम है कि ये गरीब अमीर किसी में भी भेदभाव नहीं करता। अगर आपने अच्छी एजुकेशन ली है, दैट मीन्स उसका प्रॉपर वे में यूज किए हैं, तो आप दुनिया को बदल सकते हो। अपनी सोच आप दुनिया को दे सकते हो, जो आप चाहते हो वो कर सकते हो। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं परसेंटेज सेशन की। परसेंटेज सेशन लास्ट क्लास में पहली क्लास ली थी परसेंटेज की मैंने, कैसी लगी? समझ में आया सभी को? अच्छा, अब ये बताइए जो प्रैक्टिस के लिए चीज़ें दी थी, क्या प्रैक्टिस की है? परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्जन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्जन ट्राई किया? हो रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं? चलिए अच्छा, बहुत अच्छा। ट्राई करो भी, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है मैथ्स, चीज़ें अपने आप आने लगेगी। गॉट इट? चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 क्वेश्चन लास्ट क्लास में हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 10% कम कर दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आयत के क्षेत्रफल की बात करूँगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्लियर? सभी को पता है, 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़। अब बताइए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है, पहले क्या थी? लंबाई 10 थी, सेम चौड़ाई के साथ हो रहा है 10%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? अगली स्टेप यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब इसने क्या बोला है? लंबाई 10% बढ़ा दी जाए। लंबाई में 10% इंक्रीज कर रहा है, मतलब पहले 10 थी तो अब क्या हो जाएगी? इंक्रीज करेगा तो ये +1 जुड़ जाएगा, तो लंबाई अब क्या हो जाएगी? 11। ठीक है, चौड़ाई 10% कम कर दी जाए। यहाँ पे क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। पहले 10 था तो अब क्या हो जाएगा? -1 कर देंगे, क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल देखिए, लंबाई गुणा चौड़ाई 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 100। ये क्या हो गया? पुराना। ठीक है, ये क्या हो गया? पुराना क्षेत्रफल। अब नया क्षेत्रफल देखिए कितना हो गया? ठीक है, 11 गुणा 9 कितना हो गया? 99। ठीक है, पुराना क्षेत्रफल 100 था और नया क्षेत्रफल 99 हो गया है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? परिवर्तन क्या होगा? क्या अपरिवर्तित रहेगा? नहीं सर, 100 से 99 हो गए, कितना हो गया? -1%। ठीक है, -1% यानी 1% की यहाँ पे क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। 1% की क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। गॉट इट? क्या किया? पहले क्या किया? 10% का मतलब 1/10। लंबाई 10 थी, 1 बढ़ा दिया तो क्या होगी? 11। चौड़ाई कम हो रही है 10%। ठीक है, पहले 10 थी तो 1 कम कर दिया, कितनी होगी? 9। 11 निमा 99, पहले 100 था, 1% यहाँ पे कम हो जाएगा। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आज की क्लास में मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन लेके आए। ठीक है, पहली क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास थी, आज मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन है। झमाझम क्वेश्चन इस क्लास में करेंगे, उड़ाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन को। पढ़िए क्वेश्चन को फटाफट। यदि पेट्रोल का मूल्य पहले 100 रुपये प्रति लीटर था, फिर इसे 50% बढ़ाया गया, फिर 50% घटाया गया, तो मूल्य में क्या परिवर्तन होगा? कीजिए कीजिए। एक तो यहाँ पे देखिए पहला तरीका, पेट्रोल का मूल्य 100 रुपये प्रति लीटर था, फिर इसे 50% बढ़ाया गया। कितना किया है? 50% बढ़ाया है, तो कितना हो गया? 150। ठीक है, फिर इसे 50% घटाया गया। अब अगली बार इसने क्या किया है? 50% यहाँ पे इसने इंक्रीज किया था, यहाँ पे इसने 50% डिक्रीज किया है। ठीक है, 50% डिक्रीज किया है। 150 का 50% कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, 75 आ गया। अब इसने क्या बोला है? मूल्य में क्या परिवर्तन होगा? 100 से 75 हो गया, कितना हो जाएगा? 25% क्या हो जाएगा? कम। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। 25% की कमी। एक ये, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सक्सेसिव अप्रोच। ठीक है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव अप्रोच।
सक्सेसिव अप्रोच जब भी घटाया या बढ़ाया, ठीक है, घटाया या बढ़ाया या फिर बढ़ाया या घटाया, इस टाइप से कहीं भी दिया हुआ आया, ठीक है, घटाया या बढ़ाया, बढ़ाया या घटाया, ये चीज़ें अगर कहीं भी दी हुई आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव अप्रोच, ठीक है, सक्सेसिव चेंजेज हैं ये, सक्सेसिव अप्रोच या सक्सेसिव चेंजेज, बढ़ाया घटाया, घटाया बढ़ाया, इस टाइप से सक्सेसिव चेंजेज। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, ठीक है। यहाँ पे क्या किया इसने, पहले 50% बढ़ाया है, फिर 50% घटाया है, तो x क्या हो जाएगा 50, ठीक है, उसके बाद y क्या हो जाएगा, 50% घटाया है तो क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है, प्लस x क्या है प्लस का 50, y क्या है माइनस का 50 डिवाइड बाई 100, ठीक है, प्लस माइनस के 50 कैंसिल आउट हो गए, ये कितना हो गया माइनस 2500 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये क्या आ गया माइनस 25%, माइनस 25% मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब क्या हुआ कमी, ठीक है, कमी, तो क्या हो जाएगा 25% की कमी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये तो है बेसिक से आप चलोगे तो, ठीक है, और ये है सक्सेसिव अप्रोच का डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, गॉट इट। हाँ, मेथड जो आपकी मर्जी है वो यूज करो, जो आपको इजी लग रहा है वो यूज करो, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाए तो नीतू अपने खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि करे कि वह अपरिवर्तित रहे। एक चीज आप देखिए, सोचिए, अगर आपको जो खर्चा है ना वो सेम रखना है, खर्चा सेम रखना है, तो यहाँ पे प्राइस क्या हो जाएगा, कंजप्शन के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है, प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के उल्टे होंगे, खर्चा आपको बराबर रखना है, खर्चा आपको समान रखना है, तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो कंजप्शन कम कर देंगे, ठीक है, और प्राइस घटेगा तो कंजप्शन बढ़ा देंगे, क्योंकि अपने को खर्चा सेम रखना है। आई समझ में बात। अब देखिए यहाँ पे 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, ठीक है, 1/5। अब खर्चा क्या होता है आपका, खर्चा क्या होता है बताइए, खर्चा क्या होता है, कीमत गुणा खपत, ठीक है, कीमत गुणा खपत, आ रहा है समझ में। अब पहले आपका खर्चा मैंने मान लिया 20 रुपये था, ठीक है, खर्चा 20 रुपये था, तो कीमत क्या थी 5 रुपये, 5 रुपये, ठीक है, कीमत 5 रुपये थी तो खपत क्या हो जाएगी 4 रुपये हो जाएगी, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि करे कि वह अपरिवर्तित रहे, मतलब खर्चा पहले आपका 20 था तो अब भी 20 रहेगा, ठीक है, पहले 20 था तो अब भी 20 रहेगा। अब क्या करेंगे, प्राइस और कंजप्शन क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है, तो इस बार आपकी कीमत क्या हो जाएगी 4 और खपत क्या हो जाएगा 5, एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के उल्टे होंगे अगर खर्चा समान, गॉट इट। अब खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि करे, खर्च में वृद्धि कितनी हुई, ठीक है, खर्च का क्या मतलब हुआ यहाँ पे खपत, ठीक है, ये खर्च का मतलब यहाँ पे खपत है, ठीक है, वह अपरिवर्तित रहे, वह क्या है आपका टोटल खर्चा है, टोटल खर्चा है, ये क्या है वह है, तो खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करे, खपत लिख सकते हो इसको कोई बात नहीं, ठीक है, खपत में कितनी वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि कितनी हुई है, 1 की वृद्धि कितने पे हुई है, पुराना आपका क्या था 4, ठीक है, पुराना आपका क्या था 4, 1 की वृद्धि कितने पे हुई है 4 पे, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर दो, 4 से ये कट जाएगा, कितना आएगा 25%, ठीक है, कितना आ गया 25%, गॉट इट। कहने का मतलब चीज़ें समझ में आ रही है। अच्छा चलिए ये छोड़िए, आपको फॉर्मूले से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको प्रतिशत कमी या वृद्धि पूछे, प्रतिशत कमी या वृद्धि पूछे, तो इसका फॉर्मूला होता है R/100 ± R × 100,
आर बटा 100 प्लस माइनस आर इंटू 100, ठीक है। ये इसकी डायरेक्ट ट्रिक है, शॉर्ट में जाओ तो, और फॉर्मूले से करो तो ये आपका फॉर्मूला है आर बटा 100 प्लस माइनस आर इंटू 100। आर यहाँ पे क्या है, जो कमी या वृद्धि हो रही है, यहाँ पे कमी या वृद्धि कितनी हो रही है, 20%। कमी हो रही है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 100 माइनस 20 इंटू 100, ठीक है। 100 माइनस 20 इंटू 100 यानी ये कितना हो जाएगा आपका 20 डिवाइड बाई 80 इंटू 100। ये किससे कट जाएगा 4 बार, ये इससे कट जाएगा 25 बार, 25%। आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आया समझ में? ये तो फॉर्मूला है। अगर आप फॉर्मूले से जाओ, परसेंटेज चेंज आपको निकालना है, परसेंटेज कमी हो या वृद्धि हो, तो आर बटा 100 प्लस माइनस आर इंटू 100, ठीक है। और खर्चा, अगर खर्चा समान रखना है, व्यय समान रखना है, खर्चा या व्यय एक ही बात है। और ये खपत में आपकी कितने प्रतिशत की चेंज हो, ठीक है, खपत में कितने प्रतिशत की चेंज हो, तो प्राइस और कंजप्शन जो आपका है वो एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है और बी की आय ए की आय से कितनी कम है, ठीक है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय यहाँ पे, ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितनी कम है। कीजिए फटाफट, उड़ाइए क्वेश्चन को। अच्छा ब्लैंक है, कोई बात नहीं, आप लिख दीजिए यहाँ पे वैल्यू, क्या फर्क पड़ता है। आया किसी का आंसर? अरे इतना छोटा क्वेश्चन है भाई। चलिए देखिए यहाँ पे 10% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10, ठीक है। यानी बी की आय और ए की आय में आपको कंपैरिजन बताए, ये क्या है, मूल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी बेस यहाँ पे क्या है, बी। बेस यहाँ पे क्या है, ए की आय बी की आय से, किसकी, मतलब बी की, तो बेस यहाँ पे क्या है, बी। बी की आय क्या है 10, ठीक है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, 10 का 10%, ठीक है। 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। तो बी की आय 10 है, ए की आय 10 का 10%, 10 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 11, ठीक है। बी की आय 10 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी 11। आया यहां तक समझ में? अब इसने पूछा है बी की आय ए की आय से कितनी कम है, कम कितनी है भाई, बी की आय ए की आय से कितनी कम है, -1, 1 कम है। ए की आय, यहाँ पे बेस आपका क्या हो गया, ए की आय से, तो यहाँ पे आपका बेस अब हो गया ए की आय, ए हो गया, ठीक है। यहाँ पे बेस बी था, बी की आय से पूछा था, यहाँ की ए की आय से पूछ लिया, तो बेस क्या हो गया, ए, ठीक है। बेस क्या हो गया, ए। तो यहाँ पे कितनी कम है, 1 कम है, कितने पे कम है, 11 पे। परसेंटेज के लिए 100 लगा दिया, ठीक है। 100/11 क्या आ जाएगा, 11 निम्मा 99, ठीक है। बच गया 1, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। आ गया समझ में? तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 सही 1/11%। कोई भी ऑप्शन में रख दीजिए आप यार, ए में रख देते हैं, 9 सही 1/11%। गॉट इट? हाँ, बेस कौन सा है ये समझना है, किसकी आय से, यहाँ पे दिया है आपको बी की आय से दिया है और ए की आय से पूछा है। तो यहाँ पे मूल वैल्यू क्या थी, बी थी, तो बी की 10 थी और इसका 10 का 10% 1 होता है, तो ए की आय 11 होगी। अब इसने उल्टा पूछा है, बी की आय ए की आय से कितना कम है। कुछ बच्चे तो ए की आय बी से 10% अधिक है, तो बी की आय भी ए से 10% कम होगी। नहीं, कभी भी नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बेस चेंज हो जाता है, यहाँ पे बेस बी था, यहाँ पे बेस ए हो गया, यहाँ पे 11 से 10 पे जा रहे हैं, तो एक की जो चेंज हो रही है वो किस पे हो रही है, 11 पे हो रही है। तो कितना हो जाएगा, 9 से 1/11%। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 की जगह 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में कितने प्रतिशत की गलती है। ये क्वेश्चन बनना चाहिए सबसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा, बहुत तेज करने की कोशिश करो। एग्जाम में आया हो क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, 5/3 की जगह सही क्या होता, अगर 5/3 से करता। इसने क्या किया है, गलत कर दिया। इसने क्या कर दिया, 5/3 की जगह
उल्टा पढ़ लिया, इसको 3/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, नीचे वाली जो संख्याएं दी है ना, नीचे वाली जो संख्याएं दी है इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम ले लो, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम, और ऊपर वाली संख्या है उसको एज इट इज रहने दो, दोनों संख्याएं एज इट इज रहने दो, इनका एलसीएम ले लो। 3 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 15। ठीक है, एलसीएम से गुणा कर दो, 15 से गुणा यहाँ पे कर दिया, 15 से गुणा यहाँ पे कर दिया, तो ये कितने बार कट गया, 5 बार। ये कितने बार कट गया, 3 बार। ये आपकी संख्या कितनी आ गई, 25। ये आपकी संख्या कितनी आ गई, 9। ठीक है, अब देखिए कितने प्रतिशत की गलती आएगी, कितने प्रतिशत की गलती आएगी। सही क्या था भाई, 25, गलत क्या है, 9। यानी कितने की यहाँ पे गलती आ रही है, 16 की गलती आ रही है, 16 की गलती आ रही है। किस पे आ रही है 16 की गलती, 25 पे, क्योंकि कितना आना चाहिए था सही, 25, तो 16 की गलती आ रही है, 16/25 × 100। ठीक है, ये 25 से कट जाएगा 4 बार, कितना हो जाएगा, 64%। ठीक है, कितना आ जाएगा, 64%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब मुझे ये बताइए 64% ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है भाई, कम आ रहा है। 25 आना चाहिए था और 25 की जगह 9 ही आ रहा है, तो 64% की क्या हो रही है यहाँ पे, कमी हो रही है। 64% की यहाँ पे कमी हो रही है, 64% कम आ रहा है। गॉट इट। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो नीचे वाली जो संख्याएं दी है, नीचे वाली जो संख्याएं दी है उनका एलसीएम निकालिए और जो संख्या आपको दी है उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों संख्या ले लीजिए, जो चेंज आ रहा है वही आपका आंसर है। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत तेज करने की कोशिश करो। पढ़ा क्वेश्चन को, ए बी से 16 से 2/3% कम है तो बी ए से कितना ज्यादा है, तो बी ए से कितना ज्यादा है। आया आंसर। चलिए अब यहां पे देखिए, 16 से ही 2/3%, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। अब यहाँ पे ए किससे, बी से, तो बेस आपका क्या है, बी है। ए और बी दो हैं तो बेस आपका क्या है, बी है। यानी ये क्या है, मूल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू, मूल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू किसकी होगी, बी की। ठीक है, बी 6 है, ए बी से 16 से ही 2/3% कम है, कम बोल रहा है, एक कम कर देंगे। ठीक है, कम बोल रहा है तो ये एक कम हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, तो बी ए से कितना ज्यादा है। अब इस बार क्या पूछा है इसने, बी ए से कितना ज्यादा है, करिए आप, करिए इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे बेस क्या हो गया, किससे पूछ रहा है, ए से, तो अब यहाँ पे बेस क्या हो गया भाई, ए हो गया, कितना ज्यादा है, 1। 1 किस पे, 5 पे, क्योंकि पहले बेस क्या था, बी, अब आपका बेस क्या है, ए है। 1 किस पे, 5 पे, परसेंटेज के लिए 100 लगा दो, कितना आ गया, 20%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आया समझ में। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना। ठीक है, मूल वैल्यू, मैंने कहा ओरिजिनल वैल्यू कंसेप्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट था, लास्ट क्लास में मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा था, ओरिजिनल वैल्यू कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। करिए क्वेश्चन को, बहुत तेज करने की कोशिश कीजिए, बहुत तेज। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। 3 बंदे हैं, ठीक है, 3 बंदे हैं, सी बी और ए। ठीक है, सी बी और ए, सी की आय बी की आय से, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, बी की आय ए की आय से, ठीक है। मतलब सी बी पे डिपेंड है, बी किस पे डिपेंड है, सी किस पे डिपेंड है, बी पे, और बी किस पे डिपेंड है, ए पे। तो क्यों ना अपने यहाँ पे ए को ही मान लेते हैं, जो आय माननी है वो ए की मान लेते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया ए की आय 100 रुपये है, ए की आय 100 रुपये है, ए की आय 100 रुपये है। बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, 25% अधिक है, ये क्या है, इससे 25% अधिक है, तो 25% क्या हो जाएगा, 25, तो बी की आय कितनी हो जाएगी, 125। ठीक है,
सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आगे ये लाइन आप पढ़िए यहाँ पे, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। अब यहाँ पे देखिए 20% का क्या मतलब होता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। ठीक है, तो ये 125 का 1/5 कीजिए आप, कितना आ जाएगा 25। ठीक है, कितना आ जाएगा 25। तो ये कितना हो गया 125 और 25 कितना हो गया 150। ठीक है, 150। अब देखिए क्या पूछा है, सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ये 100 है और ये 150 है, कितना अधिक है, डायरेक्ट आ रहा है 50%। ठीक है, 50% मोर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आया समझ में। इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, क्या था इस क्वेश्चन में भाई, ऐसा सबसे पहले सी क्या है, सी की आय बी की आय पर और बी की आय ए की आय पर डिपेंड है। सारे किस पे डिपेंड हो रहे हैं, ए पे अल्टीमेटली। तो ए को मान लिया आपने 100। ठीक है, बी की आय क्या है, ए से, बी की आय ए से 25% अधिक है, 125 हो गया। अब यहाँ पे दिया सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। ठीक है, 125 का 20% निकाल लो आप। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, दोनों एक ही चीज है। 125 का 20% निकाल लिया आप। ठीक है, 20% निकालोगे तो भी 25 आएगा और 1/5 करोगे तो भी 25 आएगा। गॉट इट। हाँ हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष यह 20% की दर से, दूसरे वर्ष 30% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, 2 वर्ष यहाँ पे बाद है। ठीक है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। चलिए यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को करने की मैं आपको कई मेथड बता सकता हूँ। ठीक है, M1 पे चलेंगे, मेथड फर्स्ट। ठीक है, पहले एक शहर की जनसंख्या क्या है, 20,000 है। पहले वर्ष यह क्या बढ़ती है, 20% की दर से। ठीक है, 20,000 का 20% कितना हो गया, 4,000। तो ये नेक्स्ट ईयर कितनी होगी, 24,000। ठीक है, दूसरे वर्ष 30% की दर से, दूसरे वर्ष क्या बढ़ती है, 30% की दर से। पहले वर्ष 20% की दर से बढ़ती है, दूसरे वर्ष 30% की दर से बढ़ती है। अब 24,000 का 30%। ठीक है, 24,000 का 30% कितना हो जाएगा, 24 से 30 और 1 31, कितना हो जाएगा 31,200। ठीक है, 24,000 का 30% निकाल के इसमें जोड़ दिया, ये कितना आ गया 31,200। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, 31,200। ये आपका आंसर आ गया। एक तरीका तो ये हुआ। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा जो मैंने आपको बताया, ठीक है, सक्सेसिव चेंजेस, सक्सेसिव चेंजेस। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सक्सेसिव चेंजेस। पहले वर्ष 20% बढ़ रही है, दूसरे वर्ष 30% बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या करोगे, x प्लस वाई। ठीक है, प्लस एक्स वाई बटा 100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट गए, 20 और 30 50 प्लस 6 क्या हो गया 56%। यानी कितनी बढ़ जाएगी 56%। 20,000 का 56% यहाँ पे निकाल लीजिए। ये 4 से कट गया 14 बार, ये 4 से कट गया 25 बार, 25 8 200 और 14 98 14 8 112, 11,200। ठीक है, 11,200 यहाँ पे चेंज आया। टोटल क्या थी पहले, 20,000 प्लस 11,200 कितना हो जाएगा 31,200। ठीक है, सेम वही चीज 31,200 आंसर आ रहा है। ठीक है, सक्सेसिव चेंजेस भी आ गया, फॉर्मूला लगा लिया। फॉर्मूला याद है ना सभी को, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, ये है सक्सेसिव चेंजेस का फॉर्मूला। यहाँ पे, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब देखिए तीसरा तरीका, सक्सेसिव 2। ठीक है, सक्सेसिव 2 देखिए, ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है P इंटू आई इंटू डी। ठीक है, P इंटू आई इंटू डी। P क्या होता है, P का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन। ठीक है, P का मतलब क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन। I का मतलब क्या है, इंक्रीज। और D का मतलब क्या है,
डिक्रीज। ठीक है, आई का मतलब क्या है इंक्रीज, डी का मतलब क्या है डिक्रीज। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 20,000 है। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज कितनी हो रही है 20% की दर से, तो कितनी हो जाएगी 100% थी और 20% बढ़ गई, कितनी हो जाएगी 120/100। ठीक है, 120 हो जाएगी, 120/100। नेक्स्ट ईयर कितनी हो रही है 30% की दर से, कितनी हो जाएगी 130 हो जाएगी। ठीक है, 130 और परसेंटेज का साइन हटा दिया 130/100। ठीक है, अब सोल्व कर लीजिए, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 240 इंटू 130, 13 चौका 32 का 2 असल 3, 13 2 26, 52 का 2 असल 5। ठीक है, 26 और 5 31, 31,200, 31,200 आपका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को करने के मैंने 3 मेथड आपको बताए हैं, जो आपकी मर्जी हो उससे कीजिए। ठीक है, जो आपकी मर्जी हो उससे कीजिए, M1 M2 और M3। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर कौन सा इजी रहेगा, सही कौन सा रहेगा। तीनों इजी है, अपनी अपनी जगह के हिसाब से तीनों सही है, बस आपको सूट कौन सा करता है, आप किस मेथड से जल्दी कर पा रहे हो वो मेथड लीजिए। ठीक है, जैसे मैं इससे जल्दी कर पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कई बार क्या है अपनी वैल्यू जोड़ना भूल जाते हैं, ऐड करना भूल जाते हैं, तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा सक्सेसिव 2 जो आपका मेथड है ना M3 सक्सेसिव 2, ये बेस्ट अप्रोच है। यहाँ पे आपको जोड़ने का झंझट नहीं रहेगा, यहाँ पर भी आपके पास वैल्यू आ रही है 56% की, और वो आपको जो इनिशियल वैल्यू उसमें ऐड करनी पड़ रही है, सेम चीज़ यहाँ पे इनिशियल वैल्यू में ऐड करनी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आएगी, कहीं ऐड करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा वैल्यू आएगी। तो सक्सेसिव 2 मैं सजेस्ट करूँगा, बाकी जो आपको अच्छा लगे जिससे आप तेज कर सकते हो वो कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बैंक के एग्जाम में स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, एसएससी में भी फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन, एक चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं दिया और 11.11% वोट अवैध घोषित हो गए। ठीक है, विजेता को वैध मतों का 75% मिलता है। यदि वह 2000 वोटों से जीत जाता है तो कुल वोटरों की संख्या क्या होगी। ठीक है, कुल वोटरों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे इसने टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पूछा है। ठीक है, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो एक बार 10% का तो जिक्र ही नहीं करना, क्योंकि इन्होंने तो वोट दिया ही नहीं है। 11.11% वोट अवैध घोषित हो गए और विजेता को वैध मतों का 75% मिला। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो वोट अवैध घोषित हो गए, ठीक है, जो इनवैलिड वोट हैं वो 11.11%, 11.11%। फटाफट मुझे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाती है 11.11% की 1/9। ठीक है, 1/9। ठीक है, अब ये 9 आपका क्या है, 9 आपका क्या है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, ये आपका क्या है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं, और ये आपका क्या है अवैध घोषित हो गए एक वो वोटर। ठीक है, 9 में से एक हो रहा है। ठीक है, तो मैंने टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 9 है, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं इसको ले लेता हूँ 900। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स मैंने ले लिए 900। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब यहां पे देखिए आप 900 आपके टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी। यहां पे देखिए 900 आपका टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं। अब इसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया है, 10% ने वोट नहीं दिया है, मतलब 900 का 10% कितना हो गया 90 लोग। ठीक है, नहीं दिया, नोट गिवन। ठीक है, अब दिया कितने लोगों ने है, दिया कितने लोगों ने है 900 में से 90 ये चला गया तो कितना बचा 810 लोगों ने। ठीक है, यानी 90% लोगों ने वोट दिया है, 10% ने नहीं दिया है, 90% ने दिया है, तो 900 का 90% कितना हो गया 810। ठीक है, अब आगे पढ़िए 11.11% वोट अवैध घोषित हो गए। ठीक है, अब जो यहां पे लोगों ने वोट दिया है, ठीक है, कितने परसेंट लोगों ने दिया है 90% लोगों ने दिया है, और इसमें से भी 11.11%, ठीक है, 11.11% अवैध घोषित हो गए। ठीक है, ये क्या है आपके वैध मत हैं,
और ये आपके क्या हैं, अवैध इनवैलिड हैं। वो वैलिड वोट हैं, ये इनवैलिड वोट हैं। कितने हैं, 11.11%, यानी 1/9। 11.11% की वैल्यू क्या है, 1/9। ठीक है, 810 का 1/9 कितना हो गया, नीमू नीमू 81। ठीक है, कितना हो गया, 90। ये हो गया आपका नीमू नीमू 81, 90। अब वैध मत कितने बचे, ठीक है, 810 में से 90 गया, कितने बचे, 720। ठीक है, 720 आपके यहाँ पे वैध मत हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, विजेता को वैध मतों का 75% मिलता है। ठीक है, 75% मिलता है। एक तो आपका विजेता विनर है, ठीक है, विजेता, और ये यहाँ पे दूसरा बंदा जो हार गया। ठीक है, हार गया, जिसने लूज किया। विजेता को वैध मतों का 75% मिलता है। 75% क्या होता है, ठीक है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/4। तो 720 का इसको कितना मिलता है, 3/4। ये 4 से काट दीजिए, कितना आ गया, 180। ये कितने मिल गए इसको, 540 वोट। ठीक है, 540 वोट। 720 में से 540 के 18 36 18 54 18 चौको 72। हारने वाले को कितने मिलेंगे, 180 वोट मिलेंगे। ठीक है, इसको कितने मिलेंगे, 25%। 75% तो इसको मिल गए हैं। ठीक है, 75% इसको मिल गए हैं, तो 25% इसको मिलेंगे। 720 का 25%, 180। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, जैसे जैसे दिया है बोला है क्वेश्चन में वैसे वैसे करते गए। अब ये क्या बोल रहा है, वह 2000 वोटों से जीत जाता है। अब यहाँ पे देखिए, इसको 540 मिले हैं, इसको 540 मिले हैं, इसको 180 मिले। अपने पास ये कितने वोटों से जीत रहा है, 360 वोटों से। लेकिन ये तो बोल रहा है कि 360 से नहीं, 2000 वोटों से जीत रहा है। ठीक है, अपने पास आ रहा है 360, लेकिन ये बोल रहा है 360 से नहीं, 2000 वोटों से जीत रहा है। यानी 360 की वैल्यू 2000 है, 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। ठीक है, 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। अब इसको शॉर्ट बनाने का तरीका देखिए, 180 की वैल्यू 1000 हो गई, तो यहाँ पे ये नहीं पहले 100 की वैल्यू फिर 900 की वैल्यू, नहीं, 180 और ये कितना है 900। क्या मैं 180 को 5 से गुणा कर दूं तो 900 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इधर 5 से गुणा किया है तो इधर भी 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 900 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5000। 900 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5000। तो आपके टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हो जाएंगे, 5000। बोलो कैसा लगा, आया समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो अवैध वोट आपको दिए उससे स्टार्ट करेंगे। 11.11% की वैल्यू 1/9। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैंने 1/9 को 900 लिख दिया। ठीक है, 1/9 को 900 लिख दिया। इसमें से 10% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, इनका कोई जिक्र नहीं है। 900 से 10% हटा दिया, 90 दिया। कितने लोगों ने, 810 ने। अब 810 में से भी इनवैलिड कितने हो गए, इनवैलिड कितने हो गए, ठीक है, इनवैलिड हो गए 11.11%, यानी 1/9, 90 वोट। और ये वैलिड रहेगा आपके शेष वोट। वैलिड कितने हो गए, 720। ठीक है, वैलिड कितने हो गए, 720। अब इस 720 में से भी 75% विनर को मिले, यानी 540 वोट, और लूजर को कितने मिले, 25%, 180। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 360 का। लेकिन ये बोल रहा है 2000 वोटों से जीत रहा है, यानी 360 की वैल्यू 2000 है, तो 180 की वैल्यू 1000। ठीक है, 180 को मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो 900 हो सकते हैं, 900 हो सकते नहीं, 900 होते हैं। 180 को मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो 900, इधर 5 से गुणा तो इधर भी 5 से गुणा, यानी 900 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5000। गॉट इट, थम्स अप दे दीजिए फटाफट। अगर चीज़ें अच्छी लग रही है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। लाइक करने से भी यहाँ पे मेरा कोई प्रमोशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस एक कॉन्फिडेंस मिलता है। मुझे लगता है जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें आपको मिल रही है। ठीक है, बस यही मतलब है लाइक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक है, मिक्सचर का क्वेश्चन है, लेकिन परसेंटेज में भी ये क्वेश्चन बनता है, परसेंटेज वैल्यू भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैं इसको करवा रहा हूँ। ठीक है, एक ऐसक में 25% मिश्र धातु है जिसमें 90% लोहा है, शेष 75% में कोई लोहा नहीं है। 60 किलोग्राम शुद्ध लोहा प्राप्त करने के लिए कितने ऐसक की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने कोई ऐसक था, उसको मान लिया 100 kg मान लिया। ठीक है, 100 kg मान लिया। 25% मिश्र धातु है, ये क्या है,
मिश्र धातु है और रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग क्या है, अन्य चीजें। 25% मिश्र धातु है, 100 का 25% कितना हो गया, 25। ठीक है, ये 25% मिश्र धातु है और ये 75 क्या है, रिमेनिंग है, अन्य है। जो रिमेनिंग जो बच गया वो है ये 75। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब क्या बोल रही है, 25% मिश्र धातु जिसमें 90% लोहा है। अब ये जो 25% मिश्र धातु है इसमें भी 90% तो क्या है आपका लोहा। ठीक है, 90% आपका क्या है, लोहा। और यहां पे जो 10% बच रहा है वो क्या है, बिना लोहे का। ठीक है, बिना लोहे यानी अन्य धातु, बिना लोहे या अन्य धातु बोल देंगे, ये है अन्य धातु। ठीक है, अब 25 का 90%, 25 225, 22.5, 25 का 10% 2.5। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये लोहा हो गया यहाँ पे 22.5 और लोहा हो गया 2.5 अदर। यहां तक जैसे जैसे अभी तक कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे किया है। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, शेष 75% में कोई लोहा नहीं है। इस 75% से तो अपने को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, 60 किलोग्राम शुद्ध लोहा प्राप्त करने के लिए कितने एस की आवश्यकता होगी? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से 22.5 किलोग्राम लोहा प्राप्त करने के लिए मुझे कितने एस की आवश्यकता है, 100 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम लोहा प्राप्त करने के लिए मुझे कितने एस की आवश्यकता होगी, 100/22.5। 60 किलोग्राम लोहा प्राप्त करने के लिए मुझे कितने एस की आवश्यकता होगी, 100/22.5 गुणा 60। ठीक है, 100/22.5 गुणा 60। ये पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए, 1 0 यहाँ पे लगा दीजिए। 25 से कट जाएगा 4 बार, 25 निमा 225। ये 3 से कट जाएगा 3 बार, ये 3 से कट जाएगा 2 बार। 800/3 क्या आ जाएगा, 266.67 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। गॉट इट? आया समझ में? फिर से बताएं, चलिए एक बार फिर से देखिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे यार, आप पूछो तो सही, बिल्कुल हर चीज बताऊंगा। मैंने मान लिया यहाँ पे 100 किलोग्राम आपके पास धातु था। ठीक है, अब इसमें से 25% मिश्र धातु है भाई। मिश्र धातु कितना है, 25%। 100 का 25% क्या हो जाए, 25। और 75% अन्य है, अदर जो है वो आपका 75% है। अब इसमें क्या बोल रहा है, मिश्र धातु में भी 90% लोहा है। 90% लोहा है, आयरन आपका क्या है, 90% है। तो कितना हो जाएगा, 22.5। इसका 90% 22.5, ये 10% अदर है, ये कितना हो जाएगा, 2.5। ठीक है, अब क्या किया है आगे, इसने ये पूछा है 60 किलोग्राम शुद्ध लोहा प्राप्त करने के लिए कितने एस की आवश्यकता होगी। मतलब 22.5 किलोग्राम लोहा, 22.5 किलोग्राम लोहे के लिए मुझे 100 किलोग्राम एस की आवश्यकता है। 1 किलोग्राम लोहे के लिए मुझे 100/22.5 किलोग्राम एस की आवश्यकता होगी। और 60 किलोग्राम लोहे के लिए मुझे 100/22.5 × 60 यानी 800/3 266.67 किलोग्राम लोहे की आवश्यकता होगी। गॉट इट? आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को कीजिए, बहुत तेज करने की कोशिश करें, फटाफट। कुछ नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है ना वैसे वैसे वैल्यू पुटअप करते जाओ, क्वेश्चन आंसर फेंक देगा। हाँ बिल्कुल आंसर फेंक देगा। पढ़ लिया क्वेश्चन को? चलिए अब देखिए यहाँ पे, वर्ष 2018 में गांव ए की जनसंख्या बी की जनसंख्या से 30% अधिक है। ठीक है, आगे पढ़िए। गांव ए की जनसंख्या में 2019 में गत वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि दर्ज की गई। यदि वर्ष 2018 में गांव ए की जनसंख्या 7176 थी तो वर्ष 2018 में गांव बी की जनसंख्या क्या रही होगी? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। ए और बी दो गांव हैं। ठीक है, गांव ए की जनसंख्या बी की जनसंख्या से 30% अधिक है, यानी बी की जनसंख्या 100 है तो गांव ए की जनसंख्या इससे 30% अधिक है, 130 हो जाएगी। ठीक है, गांव ए की जनसंख्या में 2019 में गत वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि दर्ज की गई। ये क्या है वर्ष, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये क्या है 2018 में।
अब 2019 में ये क्या बोल रहा है, एक की जनसंख्या में 2019 में 20% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, 20% इंक्रीमेंट हुआ। 20% इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 13 दुआ 26 का हो जाएगा, 130 और 26 ये कितना हो गया, 156। ठीक है, 2019 में गांव ए की जनसंख्या क्या होगी, 156। ठीक है, यदि वर्ष 2018 में गांव ए की जनसंख्या 7176 थी, ये यहाँ पे 2018 नहीं है, ये यहाँ पे 2019 है। ठीक है, 2018 करोगे तो ये आंसर आपके ऑप्शन से मैच नहीं खाएगा, आंसर आ जाएगा लेकिन ये जो ऑप्शन बनाए हैं ये इसमें मैच नहीं खाएगा, ये 2019 के हिसाब से बनाए। 2019 में गांव ए की जनसंख्या 7176 थी, तो वर्ष 2018 में गांव बी की जनसंख्या क्या रही होगी, यानी ये 156 की वैल्यू है। ठीक है, 156 की वैल्यू है वो क्या है, 7176 है। ठीक है, 156 की वैल्यू क्या है, 7176 है। एक की वैल्यू 7176 बटा 156। ठीक है, ये क्या पूछा है इसने, 2018 में गांव बी की जनसंख्या यानी 100 की वैल्यू पूछी है। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7176 बटा 156। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक दिमाग लगा सकते हो। 15 का पहाड़ा में 4 तक बोलूँ तो कितना हो जाएगा, 15 चौको 60। ठीक है, 15 चौको 60, 6000। ठीक है, 15 पांजू 75। ठीक है, 7500। 15 चौको 60, 6000 और 15 पांजू 75। ठीक है, यानी 4 से 5 के बीच में आपका पहाड़ा यहाँ पे इसमें जा रहा है। टेबल 4 से 5 के बीच में वैल्यू आएगी। ठीक है, 15 चौको 60, 6000 तो आ ही नहीं सकता, तो 4000 यहाँ पे आपका कैंसिल आउट हो गया, 5000 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 5100 भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 4 से 5 के बीच में पढ़ा जाएगा। अब दो वैल्यू बची। ठीक है, दो वैल्यू बची, 4600 और 4800। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 156 को मैं 4 से गुना करूं। ठीक है, 4 का 24, लास्ट में 4 आएगा, यहाँ पे 4 है नहीं, 6 और 8 है। ठीक है, तो 156 को मैं 6 से गुना करता हूँ। 156 को मैं 6 से गुना करता हूँ, 6 छिका 36, 3 6 5 30 और 3 33 का 3, कितने बच्चे, 3 6 एकम 6 और 3 9, 936। ठीक है, इससे ये आपकी वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है। ठीक है, इससे आपकी वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, समझ में नहीं आया, चलो फिर से बताते हैं। अच्छा, ये समझ में नहीं आया 4 और 5 के बीच में कहाँ पे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, 130 से 20% बढ़ी यानी 156 हो गई। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है ए की जनसंख्या 7176 थी, यानी 156 की वैल्यू है वो क्या है, 7176 है। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7176 बटा 156। इसने पूछा क्या है, 100 की वैल्यू। बी की वैल्यू 2018 में, यानी 100 की वैल्यू 7176 बटा 156। ठीक है, अब 100 की वैल्यू इसने पूछा है, गुणा में 100 लगा दो। ठीक है, गुणा में 100 लगा दो। अब इसको आप काट लीजिए, अब इसको आप काट लीजिए। ठीक है, मैंने जस्ट एक रफली कैलकुलेशन बताई थी कि 15 चौको 60, 4 बार करोगे तो कितना आएगा, 6000। ठीक है, 5 बार करोगे तो कितना आ जाएगा, 6000 से ज़्यादा आएगा। 4 बार करोगे 15 चौको 60, 6000 से ज़्यादा आएगा। 5 बार करोगे तो 7500, इससे ज़्यादा ही आएगा। मतलब 6000 और 7500 यहाँ पे आपकी वैल्यू वो है, कहीं ना कहीं रिलाई करेगी। ठीक है, हाँ 4 बार कटेगा। तो यहाँ पे जो काटने के लिए मैंने बताई थी वो जस्ट वो संख्या बताई थी, वो नंबर बताया था। हाँ, तो यहाँ पे आप काट सकते हो, इन संख्याओं को आप काट लीजिए। 4 से काट लीजिए, ये कितने बार गया, 25 बार। ये 4 से, 4 3 12, 3 15, 9 चौको 36। ठीक है, कि कितना हो गया, 39। क्या ये 13 से कटेगा, 13 5 65 और 6 71। बिल्कुल, ये 13 से कट जाएगा, 13 5 65 और 5 और 1 6, 13 5 65, 13 2 26, ये 13 से कट जाएगा 3 बार। ठीक है,
ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 8 तिया 24 और 4 तिया 12, 184 इंटू 25, ठीक है। 25 चौका 200, 200 का 0, असल 20, 25 अंठा 200, 200 और 20 कितना 220, असल 22, 25 एकम 25 और 22 46, 4600 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। छोटी सी कैलकुलेशन है, बस काटा पीटी कम हो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा था कि ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप काट के कीजिए इसको, आंसर सेम ही आएगा। गॉट इट? बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है और क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कैलकुलेशन के सिवाय इस क्वेश्चन में कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि इसमें पुरुषों की संख्या में 8% व स्त्रियों की संख्या में 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है। तदनुसार उस नगर में, नगर लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अलग लेवल का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। बुझो तो जाने, करो तो जाने भाई। देखो करिए इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए यहाँ पे, एक नगर की जनसंख्या क्या बोला गया है? 15,000 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना, एक एक चीज को ध्यान से सुनना, ठीक है। अब बात करते हैं पुरुष और महिलाओं की, ठीक है। पुरुष और स्त्रियों की बात करते हैं, यहाँ पे पुरुष और स्त्रियों की बात करते हैं। पुरुषों की संख्या 8% है, ठीक है, पुरुषों की संख्या 8% है और स्त्रियों की संख्या क्या है? 10% है। 10% को क्या मैं 8% प्लस 2% लिख सकता हूँ? क्यों नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्त्रियों की संख्या क्या हो जाएगी? 8% प्लस 2% 10% है, ठीक है। कुल जनसंख्या 15,000 है, पुरुषों की संख्या 8% है और स्त्रियों की संख्या 10% वृद्धि हो जाए, ठीक है। पुरुषों की संख्या में 8% वृद्धि हुई है और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये 8%, ये 8% वृद्धि हो रही है, यानी 15,000 का 8%, 15,000 में 8% वृद्धि हो तो कितना हो जाएगा? 15 8 120, कितनी हो जाएगी? 1200, ठीक है, कितनी हो जाएगी? 1200। लेकिन ये क्या बोल रहा है? 16,300 की वृद्धि हो रही है, 16,300 की वृद्धि हो रही है। और कुल पहले जनसंख्या क्या थी? 15,000, कितने की वृद्धि हो रही है? 1300 की। कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ से? 1300 की। लेकिन यहाँ पे अपने पास 1200 ही आ रही है, 1200 ही आ रही है, ठीक है। 100 एक्स्ट्रा है, तो ये 100 किसकी वैल्यू है? ये इस 2 की वैल्यू है। ये 2% स्त्रियों की संख्या है, उसकी वैल्यू 100 है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा क्या है? स्त्रियों की संख्या ज्ञात करो, स्त्रियों की संख्या ज्ञात करो, यानी महिलाओं की संख्या है, महिलाओं की संख्या का 2% है, वो क्या है? 100 है, ठीक है। ये महिलाओं की संख्या 2% ही तो है ना, ये 2% एक्स्ट्रा आ रहा है। 15 8 120, 15,000 का 8% यहाँ पे निकल रहा है, 8/100, तो इसकी वैल्यू आ गई 1200। लेकिन ये क्या बोल रहा है? 1300 बढ़ रहा है, यानी जो रिमेनिंग 100 बचा है वो इस 2% की वैल्यू है। यानी महिलाओं की संख्या का 2%, महिलाओं की संख्या का 2% क्या है? 100 है, ठीक है। महिलाओं को मैं फीमेल लिख सकता हूँ, ठीक है। 2% को परसेंट हटाया, 2/100 बराबर 100, ठीक है, 2/100 बराबर 100। तो फीमेल कितनी हो जाएगी? ये 2 से कट जाएगा, 50 बार। फीमेल कितनी हो जाएगी? 50 इंटू 100, ठीक है। फीमेल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 इंटू 100 यानी 5000। फीमेल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5000। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। इसीलिए मैंने बोला इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको स्प्लिट कीजिए, वैल्यू को स्प्लिट कीजिए। 10% को 8%, 2 प्लस 2% निकाल लीजिए। टोटल 15,000 का 8% निकाल लिया, रिमेनिंग जो वैल्यू आ रही है ना, जो फीमेल की रिमेनिंग बची हुई परसेंटेज है उसके इक्वल होगी। यानी महिलाओं की संख्या का 2% क्या है? 100 है, तो फीमेल की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ से? 5000। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल वैल्यू पुटअप कर दीजिए और क्वेश्चन आंसर फेंक देगा, हाँ बिल्कुल फेंक देगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए, कीजिए क्वेश्चन को फटाफट। रेशियो में ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट से यहाँ पे बनना चाहिए। रेशियो में इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। एक राशि 729 रुपये को इस प्रकार बांटा जाता है, बनता नहीं है, ये बांटा है, ठीक है। बांटा जाता है कि ए को बी का 50% अधिक और बी को सी का 50% कम मिलता है। इस राशि में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 लोग हैं, ए, बी और सी, ठीक है। 50% का मतलब क्या होता है?
1/2। ठीक है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2। अब यहाँ ए को बी का, ए किस पे डिपेंड है बी पे, ठीक है, और बी को सी का, बी किस पे डिपेंड है सी पे, ठीक है। अब सी का भी क्या दिया है इसने 50%, तो 50% की वैल्यू 1/2। अब यहाँ पे एक पे दो वैल्यू डिपेंड हो रही है, ठीक है, ए बी पे डिपेंड है, बी सी पे डिपेंड है, इस तरीके से एक चेन है, ए किस पे डिपेंड है बी पे, और बी किस पे डिपेंड है सी पे, मतलब एक यहाँ पे चल रहा है, एक यहाँ पे 2 बार चल रहा है, तो ये जो वैल्यू दी गई है ना, इसको भी आप 2 बार लिख लीजिए, ठीक है, सी पे जा रहेंगे अपने, तो इसको भी आप 2 बार लिख लीजिए, 1/2 गुणा 1/2 क्या आ जाएगा 1/4। तो ये जो फ्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू है, जो हर की वैल्यू है, डिनोमिनेटर है, ये अपने क्या होती है मूल वैल्यू होती है, ठीक है, मूल वैल्यू होती है। तो सी की मूल वैल्यू क्या आ गई 4। अब आगे देखिए, बी को सी का 50% कम, अब इससे 50% कम, यानी इसको 50% ही मिल रहा है, तो इसको कितना मिलेगा 4 का 50% 2। ए को बी का 50% अधिक, ठीक है, ए को बी का 50% अधिक, इसका 50% अधिक, यानी 150% हो जाएगा टोटल, 50% अधिक, तो कितना मिलेगा 3 मिल जाएगा, ठीक है, कितना मिलेगा 3 मिल जाएगा। अब इसने बताया 729 रुपये, यहाँ पे अपने पास कितने आ रहे हैं 3 + 2 + 4, ठीक है, कितने आ रहे हैं 9, लेकिन ये बोल रहा है 729 रुपये बांटने, यानी 9 की वैल्यू 729 है, तो एक की वैल्यू 9 × 78, एक एकम एक की वैल्यू 81। सी का हिस्सा बताइए, सी का हिस्सा क्या है 4 है, 81 गुणा 4 कर दो, 4 एकम 4, 8 तिया 8 चौका 32, 324। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सर अच्छा 2 बार क्यों किया, 2 बार इसलिए किया, ये एक साइकिल बन रहा है, ए बी पे डिपेंड कर रहा है, बी सी पे, मतलब एक और एक 2 बार यहाँ पे अपने को जाना पड़ रहा है, तो इसको 2 बार कर दोगे आप तो ईजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार नहीं करोगे तो भी आंसर आएगा, आंसर 2 बार नहीं करोगे तो भी आएगा, ये भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ए को बी का 50% अधिक, ठीक है, ए को बी का 50% अधिक, मैंने ये मान लिया 50% की वैल्यू तो 1/2 होती है ना, यहाँ तक सभी को क्लियर। मैंने ये मान लिया बी को 2 मिल रहा है, तो ए को इसका 50% अधिक 3 मिलेगा, ठीक है, बी को सी का 50% कम, ठीक है, 50% कम, यानी इसको इससे 50% ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, इसको इससे 50% कम मिल रहा है, ठीक है, 50% कम मिल रहा है, यानी ये 1/2 की वैल्यू 50% है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। बी को सी का 50% कम मिल रहा है, यानी सी 4 है तो इसका 50% कम, बी को कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, एक ही बात है, 3 2 5 और 4 9, तो सेम वही चीज़ है, 9 की वैल्यू 729 है, तो 4 की वैल्यू आपके यहाँ पे कितनी आ जाएगी 324, एक ही है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे बताया था कि एक और एक 2 राउंड में जा रही है, तो जो वैल्यू है इसको भी आप 2 बार लिख दो, 1/2 गुणा 1/2, ये 4 आपकी यहाँ पे मूल वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बैंक एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, रेलवे में भी पूछे जाते हैं, हाँ पूछे जाते हैं रेलवे में भी, अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से सुनिए मेरी बात, आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, फेल प्लस पास की वैल्यू हमेशा क्या होती है 100% होती है, बस, और क्वेश्चन बन जाएगा। फेल प्लस पास की वैल्यू हमेशा 100% होती है। अब देखिए वेन डायग्राम से करेंगे इस क्वेश्चन को। एक परीक्षा में 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण और 42% अभ्यर्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वेन डायग्राम बना लीजिए, ये क्या है आपका इंग्लिश का है और ये आपका क्या है मैथ्स का है। अब इसने क्या बोला है 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, यहाँ पे कितने फेल हुए, फेल का ही ये डायग्राम जो वेन डायग्राम है वो है फेल का। 52% इंग्लिश में फेल हुए हैं, ठीक है, 52% इंग्लिश में फेल हुए, मैथ्स में कितने फेल हुए 42%, ठीक है, 42% मैथ्स में फेल हुए। अब दोनों विषयों में 17%, ठीक है, ये 70% जो बीच वाली वैल्यू आ रही है ये क्या है दोनों में फेल हुए। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, फेल प्लस पास 100% होता है, ठीक है, 52% यहाँ हो गए, 42% यहाँ हो गए, लेकिन ये जो ओवरलैप कर रही है वैल्यू,
ये इसमें से घटानी पड़ेगी। क्यों घटानी पड़ेगी? क्योंकि ये इधर से आए इंग्लिश के साथ तो भी काउंट हो गया, इधर से आए मैथ्स के साथ तो भी काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया। रखना कितना है? एक ही बार रखना है। 17 इधर से भी हो गया, इधर से भी हो गया, तो एक बार 17 घटाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार 17 घटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे फैल कितने हो रहे हैं? 52 प्लस 42 माइनस ये 17 यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, प्लस पास बराबर वैल्यू क्या आ गई? 100 आ गई। ठीक है, यहाँ पे पूछा है इसने दोनों विषयों में उत्तीर्ण, पास की वैल्यू इसने पूछी है। ठीक है, पास की वैल्यू इसने पूछी है, तो ये कितना हो गया? 2 और 2 4, 5 और 4 9। ठीक है, 94 माइनस 17 प्लस पास बराबर 100। ठीक है, 100 में से 94 गया, पास क्या बचेगा? 100 में से 94 गया, 6 प्लस 17, इधर से कितना बचेगा? 23। ठीक है, कितना बचेगा? 23%। तो पास की वैल्यू 23%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आया समझ में? कुछ नहीं करना, ये जो यहाँ पे डायग्राम के बीच में जो वैल्यू आ रही है ना, बोथ वाली वैल्यू, बोथ वाली वैल्यू, ये 2 बार काउंट हो रही है। एक बार इंग्लिश में भी हो रही है, एक बार मैथ्स में भी हो रही है। 2 बार हो रही है, इसका मतलब एक बार घटाना पड़ेगा। फेल प्लस पास हमेशा 100% होता है। ठीक है, 52 प्लस 42 माइनस 2 बार जो काउंट हुई वो वैल्यू घटा दी, 17 प्लस पास बराबर 100। ठीक है, पास की वैल्यू कितनी आ गई? 23%। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है? यदि दोनों विषयों में 17% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी की संख्या 690 है। उत्तीर्ण अभ्यर्थी 690 है, तो केवल गणित में फेल कितने हैं और कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? ठीक है, वही वेन डायग्राम, ये इंग्लिश का, ये मैथ्स का, ये 52%, ये कितना? 42%, और ये वाला पोर्शन आपका 17%। ठीक है, अब यहाँ से निकाला था उत्तीर्ण अभ्यर्थी कितने हो जाएंगे? 52 प्लस 42 माइनस 17 प्लस पास बराबर 100%। ठीक है, यहाँ से पास की वैल्यू क्या आ जाएगी? 23%। ये क्या बोल रहे हैं? 23% की वैल्यू क्या है? 690। ठीक है, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30। ठीक है, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एक की वैल्यू 30 होगी। केवल गणित में फेल, यहाँ पे गणित में फेल कितने? 42 पर 42 में क्या है? 17% ये वाला पोर्शन भी काउंट हो रहा है। 17% ये वाला पोर्शन भी काउंट हो रहा है। 42% के साथ साथ 17% का ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये भी इसमें काउंट हो रहा है। तो ये 17% आपको यहाँ पे घटाना पड़ेगा, ये 17% यहाँ पे घटाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 42 माइनस 17। ठीक है, कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। केवल गणित में फेल, केवल गणित। ठीक है, ये केवल गणित में फेल हो जाएगा। केवल गणित में फेल कितने हो गए? 25। एक की वैल्यू 30 है, एक की वैल्यू 30 है, तो 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 गुणा 25 कितनी हो जाएगी? 750। कितनी हो जाएगी? 750। अब ये तो रही केवल गणित में फेल, कितने हो गए? 750। अब 750 750, 2 ऑप्शन ए और डी, इनमें से आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, बी और सी 2 ऑप्शन आपके कैंसिल आउट हो गए। हाँ, नन ऑफ दीज भी हो सकता है। ठीक है, नोट भी हो सकता है नन ऑफ दीज, पर 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। अब इसने पूछा है कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? एक की वैल्यू 3 है, एक की वैल्यू 3 है, टोटल क्या होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 गुणा 3 कितनी हो जाएगी? ठीक है, एक की वैल्यू 30 है, सॉरी, तो कितनी हो जाएगी? 100 गुणा 30, 3000। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। गॉट इट? बस फेल प्लस पास हमेशा 100% होता है। एक चीज याद रखो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या क्या होगी? अच्छा, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, परसेंटेज में दिया है तो आप परसेंटेज में कर लो इसको। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत तेज करने की कोशिश करो। इतनी देर में तो आंसर फेंक देना चाहिए था। चलिए देखिए, 75% की वैल्यू क्या होती है? 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। ठीक है, 3/4। 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। 75% में 75 जोड़ने पर मूल वैल्यू क्या थी? 4। ठीक है, मूल वैल्यू क्या थी? 4। डिराइव्ड वैल्यू क्या आ रही है? 3। डिराइव्ड वैल्यू क्या आ रही है आपके यहाँ पे? डिराइव्ड वैल्यू 3 आ रही है। मुझे इसको
4 बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा। ये 4 थी लेकिन ये 3 आ रही है, लेकिन मुझे इसको सेम वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, +1, ठीक है, 1 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये 75 जोड़ने पे आ रहा है, यानी इस 1 की वैल्यू क्या है, 75 है। 1 की वैल्यू क्या है, 75 है। तो मूल संख्या क्या है, ठीक है, तो संख्या क्या होगी, मूल संख्या क्या होगी, 4 होगी। 1 की वैल्यू 75 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 गुणा 4 कितनी हो जाएगी, 300। 75 गुणा 4 300। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आया समझ में, ठीक है। 75% की वैल्यू क्या होती है, 3/4। 1 की वैल्यू 75, 4 की वैल्यू 75 गुणा 4 300, ठीक है। यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ाने व हर 10% घटाने पर 20/21 हो जाता है तो भिन्न का वास्तविक मान क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक भिन्न है x/y, ठीक है। अंश क्या है, 20% बढ़ा दिया यानी 120 हो गया। हर क्या है, 10% घटा दिया यानी क्या हो गया, 90। टोटल कोई वैल्यू मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अंश 20% बढ़ा दिया 120 हो गया। हर क्या है, 10% घटा दिया यानी 90 हो गया। 120% और ये हो गया 90%, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया, 120/90। तो वैल्यू क्या हो जाती है, 20/21 हो जाती है, ठीक है, 20/21 हो जाती है। 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। 2 से ये कट गया 6 बार, ये 3 से कट गया 30 बार, ये 3 से कट गया 7 बार, ठीक है। ये 6 से कट गया 5 बार, ठीक है। ये 6 से कट गया 5 बार। x/y की वैल्यू क्या आ रही है, x/y की वैल्यू क्या आ रही है, 5/7, ठीक है। कुछ गलत हो गया क्या, कोई बात नहीं, फिर से देख लेते। हाँ, ये कितना हो गया 120, ये कितना हो गया 90, ठीक है। 120/90 बराबर क्या हो रहा है, 20/21 हो रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, काटपीट मचानी है। काटपीट तो आप लोग मचा ही दोगे, ठीक है। 3 बार और ये 30 से 4 बार, 4 से ये 5 बार, ये 3 से 7 बार, 5/7, ठीक है। वास्तविक मान क्या होगा, 5/7। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, तो कुछ है ही, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे चलते जाओ। अगला क्वेश्चन, 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आय 1,60,000 रुपये थी। यदि वह प्रतिवर्ष क्रमशः 3%, 2.5% तथा 5% की दर से बढ़ती है तो वर्तमान आय क्या होगी। इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे, बहुत तेज चाहिए, बहुत तेज चाहिए। हाँ, सक्सेसिव 2 लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था। मूल वैल्यू क्या है, 1,60,000 है। पहले वर्ष कितनी बढ़ती है, 3%, 103/100, ठीक है। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग दे देंगे। दूसरे वर्ष 102.5/100, तीसरे वर्ष 105/100, ठीक है। सोल्व कर लीजिए, 4 0 से 4 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 21/20 आ गया, ठीक है। और ये 4 से कट गया 4 बार, ये 4 से कट गया 5 बार, पॉइंट हटाया, 1 0 लगा दिया। अब इसको काट लीजिए आप, अब इसको काट लीजिए, कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1,77,366, ठीक है। 1,77,366। बस कंसेप्ट वही है, चीज़ें यही हैं। अब यहाँ पे मैं क्लास ख़त्म करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हाई लेवल के क्वेश्चंस लेके आऊँगा। बी रेडी फॉर नेक्स्ट क्लास। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जुड़े रहें मेरे साथ अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी रेडी।